हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? क्या आप नया बंगलो बनवाना है या नया फ्लैट लेने की सोच रहे हो, या प्लॉट लेके नया बंगला बनवा रहे हो? तो रुकिए, पहले आपको ये वीडियो देखना चाहिए। उसके बाद आप अपने मकान का नक्शा उसके मुताबिक बनवाइए और नए घर में सुख शांति रिद्धि सिद्धि पाइए। नमस्कार, मैं हूँ कौशिक चौकसी, आपका लाइफस्टाइल कोच। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं कि भाई नया घर बनवाना है या नया फ्लैट ले रहे हैं तो हमें वास्तु के हिसाब से मेन 2-3 चीज ऐसी है कि जो हमें अगर मकान लेने से पहले ध्यान में रखते हैं तो जीवन में काफी सुख शांति रिद्धि सिद्धि हमें मिल सकती है। तो क्या चीज है वो हम लोग देखते हैं कि भाई क्या क्या हमें देखना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग खुश रहे। ठीक है, आइए देखते हैं। आज हम लोग नया मकान बनवा रहे हैं तो सबसे पहले ये ध्यान में रखते हैं कि घर में रहने वालों को कोई भी प्रकार की तकलीफ ना आए। तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, आपका फ्लैट वास्तु के हिसाब से कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे। अगर आप नया प्लॉट लेके उसके ऊपर मकान बनवा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपके प्लॉट की जो साइज है वो चौकर है या नहीं है। अगर लंबचौरस है, चौरस है, उस प्लॉट का आकार कैसा है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ज़्यादातर पॉजिटिव प्लॉट जो होते हैं वो चौकोर होते हैं। अगर आपका प्लॉट वो चौकोर नहीं है तो आपको दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि चारों दिशा में से कौन सी दिशा में प्लॉट ज़्यादा या कम हो रहा है। जैसे उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व है, पश्चिम में है, कौन सी दिशा में आपका प्लॉट कम है वो हमें दिखना चाहिए। उसके देखने के बाद अगर प्लॉट चौकर नहीं है और हम लोग बना सकते हैं तो हमें उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाने से पहले चारों ओर उसके बॉर्डर बनवा के उसको चौकर करवाना अच्छा है, तभी आपको फायदा होगा। अगर चौकर आप बनवा नहीं सकते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पोर्शन ज़्यादा है, माने जो प्लॉट में खाली भाग ज़्यादा है वो उत्तर या पूर्व की ओर होना चाहिए। आपका कंस्ट्रक्शन हमेशा दक्षिण की ओर प्लॉट में रखेगा और पश्चिम की ओर रखेगा। ज़्यादातर भाग आपको पूर्व और उत्तर की ओर खाली मिले वो सबसे अच्छा है। दूसरी बात, वैसे तो प्लॉट लेने के बाद मकान बनवाने तक काफ़ी सारी विधि हैं, उसके ऊपर ब्रह्मस्थान में क्या क्या विधि करना है वो सब बातें हम लोग आज नहीं करते। हम लोग खाली आज ये देखते हैं कि भाई आपको कोई भी नया मकान लेना है, ज़्यादातर नया फ्लैट ले रहे हो तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जिसकी वजह से जीवन में कभी भी कोई भी प्रकार की तकलीफ ना आए और हमारा पूरा फैमिली सुख शांति रिद्धि सिद्धि से रह सके। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि आपका जो फ्लैट का नक्शा है वो आपको देखना है और उसमें सबसे पहले आपको एंट्रेंस देखना है कि आपका एंट्रेंस कौन सी दिशा में है। ज़्यादातर उत्तर या पूर्व में अगर आपका एंट्रेंस आता है तो वो सबसे अच्छा है। बाकी वैसे तो आपके लिए हर एक दिशा, कोई भी दिशा में आपका एंट्रेंस है कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है वो कौन से पद में है। जैसे कि 4 दिशा जो है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। दूसरा महत्व का है आपका एंट्रेंस। आपका एंट्रेंस कौन सी दिशा में, अगर आप फ्लैट जो ले रहे हो तो उसमें आपको यही चीज़ देखना है कि भाई आपका एंट्रेंस कौन सी दिशा में और कौन से पद में है। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे जानेंगे? अगर आपको दिशाओं के बारे में पता नहीं है तो आपको क्या करना है कि कोई भी जो आपका फ्लैट है या मकान है उसके बिल्कुल मध्य में ब्रह्म स्थान में जाके आप खड़े रह जाइए और हाथ में कंपास रखिए। कंपास की नोक हमेशा नॉर्थ दिशा रिफ्लेक्ट करती है, तो आपको स्वाभाविक रूप से आप नॉर्थ की दिशा में मुंह करके खड़े रहेंगे तो आपको बाकी की तीनों दिशा का पता चल जाएगा। अभी आपको देखना है कि भाई आपका एंट्रेंस कहाँ पर है और कौन से पद में है। समझ लीजिए आपका एंट्रेंस पूर्व दिशा की ओर है तो पूर्व दिशा के उसके 8 भाग जो होते हैं वो उनमें से तीसरा और चौथा भाग जो होता है वो हमेशा शुभ है। आपका मकान की दिशा, कोई भी दिशा में आपका एंट्रेंस है, हर एक दिशा में तीसरा या चौथा पद जो है वो सबसे अच्छा माना गया है। तो आपको दिशा का उत्तर मुखी, दक्षिण मुखी और कोई भी मकान के टेंशन नहीं लेना है। आपको खाली आपका एंट्रेंस देखना है कि भाई आपकी एंट्रेंस कौन सी दिशा में, कौन से पद पर है। अगर आपका समझ लीजिए आपका एंट्रेंस दक्षिण दिशा में है तो आपको दक्षिण दिशा में ये देखना है कि उसके कौन से पद में दक्षिण दिशा का तीसरा और चौथा पद सबसे शुभ माना गया है। पूर्व पश्चिम
पश्चिम दिशा अगर है तो पश्चिम में भी तीसरा और चौथा पद शुभ माना गया है। उत्तर दिशा में आपका तीसरा, चौथा और पांचवा पद शुभ माना गया है। और पूर्व दिशा है तो भी आपका तीसरा और चौथा पद सबसे अच्छा माना गया है। तो दिशा कोई भी हो, आपका एंट्रेंस सही दिशा में है तो एंट्रेंस क्या है, आपके घर का मुख है। मुख से हम लोग जो भी नेगेटिव चीजें खाते हैं तो पूरा शरीर बिगड़ जाता है। वैसे अगर आपका घर का एंट्रेंस शुभ द्वार है, प्रवेश द्वार अच्छा है, तो हमेशा वहां से पॉजिटिव वाइब्रेशन आते रहेंगे, जिसकी वजह से घर में सुख शांति रिद्धि सिद्धि आराम से रहेगा। ऐसे माना जाता है कि अगर आपका एंट्रेंस सही दिशा में है तो घर के 80% वास्तु दोष निकल जाते हैं। तो आपको ये बहुत ही महत्व का निर्णय लेना है कि भाई आपका एंट्रेंस शुभ जगह पर है। अगर आप नया मकान नक्शा आर्किटेक्ट से बनवा रहे हो तो आप उनसे भी ये कह सकते हो कि भाई हमारा द्वार हमेशा इस तरह से तीसरा या चौथा पद में आए, उस तरह से हमें करवाना है। तीसरी एक महत्व की चीज जो है देखनी है आपको, वो है आपके घर का टॉयलेट। अगर घर का वास्तु में चीजें जो महत्व के दोष उत्पन्न करती है तो एंट्रेंस के बाद वो है आपका टॉयलेट। टॉयलेट अगर गलत जगह पर आ गया तो पूरी जिंदगी आपकी खराब हो सकती है। जैसे अगर आपका टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है तो नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट हमेशा बीमारी देती है। जीवन भर आप लोग बीमार रहते रहेंगे और वहाँ से जो बीमारी हमें लगती है वो जानलेवा होती है। ज़्यादातर कैंसर जैसी बीमारी वहाँ सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको हमेशा ये देखना है कि आपका टॉयलेट उत्तर या पूर्व के बीच, माने नॉर्थ ईस्ट दिशा में किसी भी हाल में होना नहीं चाहिए। अगर वहाँ पर है तो उस तरह का फ्लैट नया नहीं लेना चाहिए, या तो फिर उसे तोड़वा के दूसरी जगह बनवाना चाहिए। ठीक है, ये आपका मेन चीज़ है दोस्तों। वैसे मकान में दूसरी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, मगर जो बिल्कुल लाइट चीज़ है तो वो ऐसा है कि भाई आपका जो मकान है उसमें कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। अंधेरे का मतलब है कि आपके घर में फुल रूप से हवा प्रकाश आना चाहिए। अगर घर में हवा की आन जान अच्छी है तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रूप से रह सकोगे और पूरी लाइफ आपकी अच्छी जाएगी, पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा, घर की सेहत अच्छी बनी रहेगी और आप सुख शांति से रह पाओगे। उसके लिए दूसरा जरूरी चीज़ है, आपके घर में कोई भी कोने में से मिनिमम आधा घंटा तक भी आपके घर में सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश आना चाहिए। अगर सूर्य का प्रकाश आता है आपके घर में तो भी वो आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छा है। घर में कोई प्रकार की बीमारी नहीं रहती और आप आराम से रह पाते हो। दोस्तों, ये दोनों चीजें ऐसी है, सबसे महत्व की है। और आप कोई भी मकान लेते हो तो ये दोनों चीजें अपने ध्यान में रखें। हाँ, एक और बात रहेगी, भूमिगत मकान पर अगर आप मकान बनवा रहे हो तो ये वास्तु दोष ज्यादा लगता है। मगर अभी जो आप फ्लैट ले रहे हो तो वो तो काफी ऊंचे आकाश पर 20 माले 25 माले उस तरह के फ्लैट पर लग रहे हैं। माने आकाश तत्व जो होता है वहां पर ये वास्तु दोष इतने काम नहीं आते। फिर भी आपकी जो दिशा का जो मैंने बताया, एंट्रेंस और ये टॉयलेट, ये दोनों दिशा का ध्यान आपको पक्का ही रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रगल वगैरह ना आए और आप आराम से जी पाओ। ठीक है, तो आप ये जरूर आजमाए और उसके बाद मकान लीजिए। थैंक यू।